तो ड्रैगन बॉल सुपर का फाइनल आर्क था टूर्नामेंट ऑफ पावर, जिसमें हमें पूरे एनिमे हिस्ट्री की सबसे बड़ी फाइट देखने को मिलती है, वो भी यूनिवर्सल लेवल पर। एंड इस टूर्नामेंट में यूनिवर्स 7 के हर एक फाइटर ने अपनी लिमिट को काफी ज्यादा पुश किया था एंड खासकर गोकू एंड वेजिटा ने तो अपनी लिमिट्स को ही तोड़ दिया था। बट अब टूर्नामेंट ऑफ पावर को एंड हुए पूरे 5 साल से भी ज्यादा हो चुके हैं। अब ड्रैगन बॉल में काफी सारी चीजें चेंज भी हो चुकी है एंड कुछ नए कैरेक्टर्स का इंट्रोडक्शन भी हो चुका है। तो अगर फिर से एक टूर्नामेंट ऑफ पावर होता है जिसमें विनिंग एंड रिमेनिंग यूनिवर्सेस के बीच में एक बैटल होती है, तो अब की बार यूनिवर्स 7 की टीम में कौन कौन होंगे? तो इस टीम में बिना सोचे पहले नंबर का कंटेस्टेंट होगा गोकू। गोकू ने पिछले टूर्नामेंट ऑफ पावर में अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को अनलॉक करके एंड काफी कम समय में उसे मास्टर करके सभी गोड्स को शॉक कर दिया था। एंड सिर्फ गोकू की वजह से यूनिवर्स 7 जिरेन को हरा पाया था एंड यूनिवर्स 7 जीत पाया था। लेकिन अब टूर्नामेंट ऑफ पावर के बाद में मोरो आर्क में गोकू मिरर्स के साथ ट्रेनिंग करके अल्ट्रा इंस्टिंक्ट पर और भी ज्यादा मास्टरी को हासिल कर लेता है एंड अब तो वो अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को अपनी किसी भी सुपर सैन फॉर्म के साथ भी यूज कर सकता है। एंड इसके बाद में वो वीज के साथ और ट्रेनिंग करके अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को और भी ज्यादा परफेक्टली मास्टर कर लेता है, जिसकी वजह से वो अल्ट्रा इंस्टिंक्ट साइन अल्ट्रा इंस्टिंक्ट विद एनी सुपर सैन फॉर्म एंड फाइनली परफेक्टेड अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को अपनी विल पर यूज कर सकता है। तो अब अगर गोकू इतना सब कुछ कर सकता है तो प्रिंस वेजिटा भी पीछे कैसे रहे? तो इस लिस्ट में सेकंड नंबर पर आता है वेजिटा। पहले टूर्नामेंट ऑफ पावर में वेजिटा काफी ज्यादा यूजफुल रहा था, जिसने काफी ज्यादा फाइटर्स को एलिमिनेट किया था। एंड टोपो जो कि अपने यूनिवर्स का अगला गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन था, उसको एलिमिनेट करके वेजिटा ने यूनिवर्स 7 की सबसे बड़ी हेल्प की थी, क्योंकि अगर वो जिरेन के साथ टीम अप कर लेता तो यूनिवर्स 7 के लिए काफी बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो सकती थी। एंड साथ में गोकू की जैसे वेजिटा ने भी टूर्नामेंट ऑफ पावर में अपनी लिमिट्स को ब्रेक कर सुपर सैन ब्लू की एक न्यू फॉर्म को अनलॉक किया था। लेकिन अभी भी वेजिटा की ये सभी पावर्स बाकी के रिमेनिंग अपर लेवल के यूनिवर्स के लिए काफी कम पड़ सकती है। बट मोरो आर्क में वेजिटा यार्ड्राट प्लेनेट पे जाकर एक स्पेशल मूव को सीखता है जिसका नाम है फोर्स स्पिरिट फ्यूजन। तो ये एक स्पेशल यार्ड्राट एबिलिटी है जो कि यूजर को उन चीजों को अलग या फिर सेपरेट करने में मदद करती है जो कि फ्यूजन या फिर अब्जॉर्प्शन का यूज कर जुड़ी हो। एंड नेक्स्ट टूर्नामेंट में वेजिटा की एबिलिटी काफी ज्यादा यूजफुल होने वाली है, क्योंकि अगर बाकी की यूनिवर्स में भी कोई फ्यूज नेमिकियन हुए यूनिवर्स 6 की तरह तो वेजिटा सिंपली उन्हें अनफ्यूज कर देगा। एंड अब की बार अगर कोई दो फाइटर पोटारा इयरिंग्स का यूज कर फ्यूजन करने की ट्राई भी करेंगे तो वेजिटा के सामने उनका फ्यूजन बिल्कुल भी काम नहीं करेगा। और वेजिटा की पावर सिर्फ यहीं पर खत्म नहीं होती। ग्रोनोला आर्क में वेजिटा बीरस के साथ ट्रेन कर डिस्ट्रक्शन की एनर्जी के बारे में सीखता है एंड उसी नॉलेज को यूज कर वेजिटा एक न्यू डिस्ट्रक्शन की फॉर्म को क्रिएट करता है जिसका नाम है अल्ट्रा ईगो फॉर्म। एंड इस फॉर्म का यूज कर वेजिटा लगभग इंस्टेंटली यूनिवर्स 7 के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मोर्टल्स के साथ कैचअप कर लेता है। एंड इस फॉर्म में वेजिटा जितनी ज्यादा डैमेज लेता जाता है वेजिटा उतना ही ज्यादा और स्ट्रॉन्ग होता जाता है। एंड एक बिना ब्रेक के टूर्नामेंट में वेजिटा कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकता है वो तो हम सोच भी नहीं सकते। एंड अब वेजिटा को फॉलो करते हुए यूनिवर्स 7 का थर्ड फाइटर आता है गोहान, जो कि ऑब्वियसली बात है क्योंकि गोहान पिछले टूर्नामेंट में यूनिवर्स 7 का कैप्टन था एंड उसने काफी ज्यादा पावरफुल कैरेक्टर्स को भी एलिमिनेट किया था। लेकिन अब ड्रैगन बॉल सुपर हीरो मूवी के इवेंट्स के बाद में गोहान ने एक न्यू फॉर्म को अनलॉक कर दिया, बीस्ट गोहान। एंड बीस्ट फॉर्म का यूज करके गोहान ने सेलमैक्स को बड़ी इजीली हरा दिया था। एंड अकीरा टोरियामा के अकॉर्डिंग सेलमैक्स की फुल पावर जिरेन से भी काफी ज्यादा थी, लेकिन सेलमैक्स उस समय तक पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं हुआ था, इसलिए उसकी पावर थोड़ी सी कम थी। बट फिर भी ये बीस्ट फॉर्म के लिए काफी बड़ी अचीवमेंट है एंड शायद हो सकता है कि गोहान अभी इस न्यू फॉर्म के साथ यूनिवर्स 7 का सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट मोर्टल हो। एंड अब यूनिवर्स 7 का नंबर 4 का जो फाइटर उसकी तो ड्रैगन बॉल सुपर में खुद की एक मूवी भी है, उसका नाम है ब्रोली, जिसे अब यूनिवर्स 7 का सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट सैन भी माना जाता है। एंड जब ब्रोली पहली बार अपीयर हुआ था तो वो इतना ज्यादा पावरफुल था कि उसने सुपर सैन ब्लू गोकू एंड वेजिटा को फाइट छोड़कर फ्यूजन सीखने जाने के लिए मजबूर कर दिया था। और जितनी देर तक गोकू एंड वेजिटा फ्यूजन सीख रहे थे ब्रोली ने उतने बचे बाकी टाइम में गोल्डन फ्रीजा को भी मार कर उसकी हालत खराब कर दी थी। बट हाँ, ऑब्वियस सी बात है कि गोकू एंड वेजिटा नेक्स्ट टूर्नामेंट ऑफ पावर तक ब्रोली को सरपास जरूर कर देंगे। लेकिन हाँ, अब ब्रोली भी वीस के पास ट्रेनिंग ले रहे हैं एंड भले ही गोकू एंड वेजिटा ब्रोली को सरपास कर जाए। बट ड्रैगन बॉल सुपर हीरो मूवी में तो हमें गोहान ने दिखा दिया था कि जब तक आपके पास पोटेंशियल आप किसी भी पावर गैप को काफी इंस्टेंटली कवर कर सकते हो। ब्रोली का पोटेंशियल तो गोहान से न जाने कितना ज्यादा है। और अब जब पोटेंशियल की बात हो ही रही है तो यूनिवर्स 7 की इस फाइटर ने रिसेंटली अपने पोटेंशियल को अनलॉक किया एंड उसका नाम है पिकोलो। पिछले टूर्नामेंट में तो हमें पिकोलो की कुछ खास फाइट नहीं देखने को मिली थी, लेकिन अब ऑरेंज पिकोलो की पावर लेवल्स काफी ज्यादा हाई हो चुकी हैं। ड्रैगन बॉल सुपर हीरो मूवीज में गामा के पावर लेवल्स को गोकू एंड वेजिटा के काफी आसपास बताया गया एंड ऑरेंज पिकोलो ने तो उन्हें काफी इजीली टेकल कर लिया था। एंड इवन सेलमैक्स के अगेंस्ट ओवरपावर्ड होने के बाद में भी ऑरेंज पिकोलो ने काफी अच्छी फाइट दी थी एंड सेलमैक्स को हराने में गोहान की काफी मदद भी की थी। एंड ये सारी चीजें नेक्स्ट टूर्नामेंट ऑफ पावर में पिकोलो को जगह दिलाने के लिए इनफ है। एंड अब यूनिवर्स 7 का नेक्स्ट 6th फाइटर एम्परर फ्रीजा। गोकू एंड वेजिटा के अलावा फ्रीजा एक ऐसा कैरेक्टर है जिसकी पावर लेवल भी सीरीज के साथ साथ काफी ज्यादा इंक्रीज हुई है। फर्स्ट टाइम जब फ्रीजा मरकर रिवाइव हुआ था तो उसने सिर्फ 4 महीने की ट्रेनिंग से अपनी गोल्डन फॉर्म को अचीव कर लिया था, जो कि लगभग सुपर सैन ब्लू के लेवल की थी। एंड जब फ्रीजा फिर से हेल
सेल में भी गया था तब उसने सिर्फ इमेज ट्रेनिंग का यूज कर गोकू एंड वेजिटा को खुद से ज्यादा आगे जाने नहीं दिया था। एंड इसी के साथ फर्स्ट टूर्नामेंट ऑफ पावर में यूनिवर्स 7 की विक्ट्री में भी फ्रीजा का काफी बड़ा हाथ है। एंड ग्रोनोला आर्क में जब गोकू एंड वेजिटा यूनिवर्स में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट के टाइटल के लिए लड़ रहे थे तब अचानक से फ्रीजा आता है एंड बताता है कि उसके कंकरर प्लेनेट पे एक टाइम चैम्बर के अंदर उसने 10 ईयर की वर्थ ट्रेनिंग किया है एंड उसने एक न्यू फॉर्म को भी अनलॉक किया जिसका नाम है ब्लैक फ्रीजा। एंड ब्लैक फ्रीजा ने लगभग एक शॉट में वहां पर मौजूद सभी फाइटर्स को नॉकडाउन कर दिया था इंक्लूडिंग गोकू एंड वेजिटा। एंड अब यूनिवर्स 7 का 7 नंबर का फाइटर जिसके साथ ब्लैक फ्रीजा ने ग्रोनोला आर्क में फाइट नहीं की थी खुद ग्रोनोला ने अपनी लाइफ स्पैन में से 150 साल के बदले ड्रैगन बॉल से पावर यूज की थी जो कि उसे यूनिवर्स 7 में टेम्परेरी सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मॉर्टल बना देती है। एंड ग्रोनोला की इसी पावर की वजह से वो गोकू एंड वेजिटा की अल्ट्रा इंस्टिंक्ट एंड अल्ट्रा ईगो के साथ कीप अप कर सका था। एंड ग्रोनोला अपनी विश के साथ साथ कुछ और गॉडली टेक्निक्स को भी अनलॉक करता है, जैसे ग्रोनोला के पास एक ऐसा अटैक है जो कि हकाई से काफी ज्यादा मिलता जुलता है एंड वो इंस्टेंट ट्रांसमिशन के साथ साथ अपनी एनर्जी ब्लास्ट को एज ए स्नाइपर भी यूज कर सकता है। एंड ये सभी पावर्स ग्रोनोला को यूनिवर्स का वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट मॉर्टल एंड इस लिस्ट में जगह देती है। और जब हमने इस लिस्ट में ग्रोनोला को ले ही लिया तो हम एक ऐसे कैरेक्टर को भी जरूर लेना चाहेंगे जो कि ड्रैगन बॉल सीरीज में काफी ज्यादा नया है, गामा 1। तो ड्रैगन बॉल सुपर हीरो मूवीज में गामा 2 तो सेलमैक्स को मारने के लिए अपनी पूरी पावर का यूज कर एक हीरोइक मौत मर जाता है, बट गामा 1 अभी भी जिंदा है। एंड गामा 1 एंड गामा 2 की पावर लेवल्स को गोकू एंड वेजिटा के काफी अराउंड माना गया है जो कि यूनिवर्स 7 के लिए काफी बड़ा एसेट है। और क्योंकि गामा 1 पूरी तरीके से एक मैकेनिकल एंड्रॉइड है तो नेक्स्ट टूर्नामेंट ऑफ पावर से पहले डॉक्टर हेडोस सिंपली गामा 1 को अपग्रेड करके उसे और पावरफुल भी बना सकते हैं। और अब अगर नंबर 9 का जो फाइटर है तो अगर वो इस टूर्नामेंट ऑफ पावर में पार्टिसिपेट करता तो वो यूनिवर्स 7 के लिए काफी बड़ी हेल्प एंड काफी इंपॉर्टेंट फाइटर होने वाला है। उसका नाम है माजिन बू। तो पिछले टूर्नामेंट ऑफ पावर के तो स्टार्ट होने से पहले माजिन बू सो जाता है इसलिए वो पार्टिसिपेट नहीं कर पाता, बट अगर वो नेक्स्ट टूर्नामेंट ऑफ पावर में होगा तो उसकी हील करने की एबिलिटी यूनिवर्स 7 के काफी ज्यादा काम आएगी एंड वो यूनिवर्स 7 को जीत के और भी काफी ज्यादा पास ले आएगी। क्योंकि यूनिवर्स 7 का कोई भी फाइटर चाहे कितना भी ज्यादा इंजर्ड हो जाए या फिर कितनी भी ज्यादा मार खा ले माजिन बू से सिंपली हील कर देगा। एंड अगर माजिन बू की इस एबिलिटी को सही से काम में लिया जाए तो यूनिवर्स 7 टूर्नामेंट की स्टार्टिंग से एंड तक अपनी फुल पावर और स्टेमिना में रहेगा अनलेस कोई माजिन बू को एलिमिनेट ना कर दे। एंड अगर पावर लेवल्स के टर्म में भी बात की जाए तो माजिन बू काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। एंड मोरो आर्क में जब माजिन बू की बॉडी को ग्रैंड सुप्रीम का कंट्रोल करते तो माजिन बू मोरो से गोकू एंड वेजिटा के पावर लेवल्स पे लड़ता है। तो ये सारी चीजें बू को यूनिवर्स 7 के फाइटर्स की टीम में प्लेस दिलाने के लिए मोर देन इनफ है। एंड फाइनली इन सभी फाइटर्स को सिलेक्ट करने के बाद में अब हमारे पास सिर्फ एक फाइटर की जगह बचती है। एंड अभी तक मैंने इस लिस्ट में कोई भी इंसान या फिर एंड्रॉइड 17 या फिर 18 को इंक्लूड नहीं किया है, लेकिन क्योंकि इन सभी फाइटर्स को पिछले टूर्नामेंट ऑफ पावर में स्पॉटलाइट मिल चुकी है, ये सभी फाइटर्स अब फाइटिंग में इतना ज्यादा इंटरेस्टेड भी नहीं है। तो अब इस लिस्ट में हम ऐड करने वाले एक नए नाम को जिसका पोटेंशियल माजिन बू से भी काफी ज्यादा है, उसका नाम है ऊब। ऊब इविल किड बू का रीइंकार्नेशन है बट अच्छे वाला। एंड ड्रैगन बॉल जी के लास्ट में ऊब ने गोकू की बेस फॉर्म के साथ टो टू टो फाइट भी की थी एंड एक काफी अच्छी टक्कर भी दी थी। और पिछले टूर्नामेंट ऑफ पावर से पहले भी टेंडे ने गोकू को ऊब के बारे में बताया था एंड उसके पोटेंशियल के बारे में भी बताया था एंड उसने ऊब को ट्रेन करने के लिए भी कहा था। एंड डेफिनेटली अगर ऊब को एक अच्छी ट्रेनिंग मिलती है तो वो किड बू के पोटेंशियल के साथ यूनिवर्स 7 के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मॉर्टल के लेवल तक पहुंचने में ज्यादा समय नहीं लगाएगा। एंड ऊब की पावर्स यहीं पर खत्म नहीं होती। मोरो आर्क के लास्ट में जब मोरो गोकू की पावर्स को ड्रेन कर लेता है एंड सबको लगता है कि अर्थ तो गई, तब एक मैसिव अमाउंट ऑफ गॉड की पावर रिलीज होती है जो कि इवन वेजिटा को भी शॉक कर देती है। और ये एनर्जी किसी और ने नहीं बल्कि ऊब ने रिलीज की थी, क्योंकि ईयर्स पहले मोरो को जब पकड़ा गया था एंड उसके बाद में जब माजिन बू ग्रेट लॉर्ड्स ऑफ लॉर्ड्स को अब्सॉर्ब करता है तो उनका अपीयरेंस जाता माजिन बू के पास एंड उनकी गॉडली पावर जाती है किड बू के पास। और ऊब किड बू का ही रीइंकार्नेशन है तो अब वो गॉडली पावर जाती है ऊब के पास, इसीलिए ऊब का पोटेंशियल किसी से भी काफी ज्यादा ट्रेमेंडियस है, बट सिर्फ एक अच्छी ट्रेनिंग के बाद। तो इन सभी फाइटर्स के साथ यूनिवर्स 7 की नेक्स्ट टूर्नामेंट ऑफ पावर की टीम काफी ज्यादा औसम होने वाली है। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।